प्रोड्यूसर्स है, मेरा उनसे एक सवाल यहीं पे ऑन द लेफ्ट यहाँ पे सर आपकी लास्ट फिल्म में अल्लू अर्जुन सेज की फ्लावर नहीं फायर, बट डोंट यू एग्री विद द फैक्ट कि ओजी वाइल्ड फायर हमारे सनी पाजी है? गोपी सर आपसे ये सवाल बनता है कि सिंस यू सेड जैसे दामिनी में लाइक द कैरेक्टर इन दामिनी यू वांटेड टू ब्रिंग दैट सनी देओल बैक onto the big screen. Don't you agree कि especially after 2000 the potential of Sunny Deol was not tapped as much that it was required? जितना है उनमें भरा हुआ, it was not that वो potential tap ही नहीं कभी किया. How do you look upon to this fact? Actually, Sunny sir films is larger than life films. So when I'm doing a film with Sunny sir, I want to recreate who is fans who is waiting for this Dai Kilogyan. So I want to keep it in this. And Sunny sir, if anybody is Sunny sir is hitting, it is really, it's real. It's not like filmy. You can see in the trailer or next people are seeing the film. It's more realistic way. Yeah, Sunny sir, आपके right. We take two more questions, okay? जी, पूछिए. Right now, Amit from the next master. And विनीत सर आपको बहुत बहुत मुबारक. जल्दी आपको भी और पूरी टीम को. मतलब इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा ट्रेलर देखने को मिला है जो वाकई हम उसमें डूबे रहे और मतलब गूज़बम्स आए सच. तो मतलब थैंक्स और खासकर एक्शन मतलब डायरेक्टर्स राम लक्ष्मण और जो लोग हैं फिल्म के. सनी सर मतलब गदर और गदर 2 जैसी फिल्में देखने के बाद अगर आपकी जगह गोविंदा सर थे जिन्होंने 48 घंटे में 30 से ज़्यादा फिल्में साइन की थी, तो क्या आप भी उसी मतलब स्पीड पे हैं या नहीं? आप आराम से कर रही चीज़ें? कुछ ऐसी कोई स्पीड तो है नहीं. मेरी स्पीड इतनी होती है जितना वक्त पिक्चर को बनने में लगता है. मैं जैसे उन्होंने कहा भी मेरा हमेशा होता है कि मैं दिन नहीं गिनता कितने मैं एक पिक्चर के लिए दे रहा हूँ. मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने. तो मेरी स्पीड फिर उसी के हिसाब से चलेगी. जो 100 दिन लगे तो 100 दिन जाएंगे और वही फिल्म 20 दिन में कर देंगे तो फिर समझो हर महीने एक पिक्चर आ जाएगी. और क्या सनी सर आपकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं हुए हो आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसीडर? देखिए मुझे मैं तो चाहूँगा क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रे करूँगा. तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट. ये नहीं कि नहीं करूँगा. But then the director and the producer needs to have the guts to do that film with me. वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पर लोग बोले नहीं हमें इससे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ. मेरी मोहल्ला अस्सी भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की और भी ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है. बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, सो मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट ताकि आई गेट माई सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग. एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो जरूर देखेगी. एक बस सवाल डायरेक्टर साहब से, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? ओके, सो क्वेश्चन इज एक बार श्रीधर कपूर सर से मतलब बोल रही बात, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर स्टोरी को काफी ज्यादा पर्सनलाइज कर देते हैं तो वो ग्लोबल हो जाता है हमारी स्टोरी. ऐसे ही अगर आपका तरीका क्या है कि आप किस तरह से फिल्म को मास एकदम बनाते हैं, टेक्निकल कर सकते एक्सप्लेन जैसे? Pardon, you can ask in English. Yeah. So how do you make sure that a movie it becomes global and appeals to all the people? What is your way of doing it? Actually, And more massive as well. And massive, of course. Yes, massive. That connect. my point of view, every human has same emotions. So if your action is coming, you will feel like that, and if the sentiment is coming, and if laugh is coming, so you will react for that. So script also, it is the script will goes the global, the film. That is
that potential we have that potential in the script. It will go global. Only script will bring that level. I feel that. Hi, Sunny और sir. हम मास की बात करते हैं, मास मास बोलते हैं कि मास हम सब हैं, और कहते हैं मास के लिए हिट होती है, दूसरे के लिए नहीं। भाई मास हम सब हैं, कोई भी नहीं है जो मास नहीं है। हाँ, बस इतना ही हो जाता है, जो थोड़ी सी दूसरी फिल्में होती हैं वो उनको ही समझ में आती हैं जो उस तरह का सिनेमा देख रहे हों या उनकी सोच सिर्फ उधर हो, उसके आगे वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसलिए वो ऐसे सब डिवाइड हो जाती है। और जिसे मास कहते हैं वो बेसिकली मेरे को ये समझ में नहीं आता, आर्ट फिल्म, मास फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, क्योंकि मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क क्या है। सिनेमा सिनेमा है, कि लोगों को ये पसंद आता है। मेरे को डाइट फूड नहीं अच्छा लगता, पंजाबी खाना अच्छा लगता है, तो वो खा रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है सब लोग खाएंगे, पर खाना तो खाना ही है। At the right. We'll take one more Left, question. left. Hi, Sunny sir. Legend, this way. I'll come, sir. I'll come. सनी, तो आपने मौला सी का नाम लिया, वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी। हो सकता है नहीं देखी हो जिसने, उसको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं जाट की बात करूंगी। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सीखने की जरूरत है। क्या लैक करते हैं आपको लगता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स, किन चीजों में हम पीछे रह रहे हैं? पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो ये बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गए, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया, और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए, और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो आई मीन ये साइकिल है, ऐसा ऐसा बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है, और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर उसका कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है, ना स्टोरी का रहता है। तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर भी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। Thank you so much. One last question. Yes. Shadi from Filmy Beat. My question is to People Media Factory. 2 फिल्में आपकी आ रही हैं पैन इंडिया, राधे साहब एंड मेरे। What is the update on that? People been waiting for that. We'll make the announcement soon. The guy is coming August 1st. Radha Saab will actually. At the same time, Sunny and Randeep, it's a feel of meeting Haryana and Punjab together. कोई स्पेशल इत्तला हमें अगर मिले आपसे कि how was the feel? ये जो जब 2 अलग-अलग मिट्टी के लोग मिले। We are Indians. पूरा मुल्क हमारा है, हमारे पास एक घर वहाँ है, लेकिन पूरा देश हमारा है। Thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, one last question. Shows before the release of the film. Will you be showing us the film? Sure, we will. You look at these people here on this stage, और इनका body of work देखो आपको लग रहा है कुछ हो सकता है, तोड़ फोड़ ही होगा जो भी होगा, you look at all of them, ये heavyweights है यार इंडस्ट्री के, इनसे भारी और कौन होगा। जाट देखेंगे ladies and gentlemen in theaters on the 10th of April। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, and तालियां आप सबके लिए। विनीत भाई सब पे भारी है, give it up for विनीत कुमार सिंह ladies and gentlemen। आप एक बार फिर से बोलिए। रातों रात नहीं हुआ, ये सालों की तैयारी है। ये रातों रात नहीं हुआ, जाट सब पे भारी है।
Of course, विनीत भाई, congratulations. कह रहे हैं ये साल सिर्फ आपका ही है एंड मजा आने वाला है क्योंकि अब तक जो आपने किया है आपकी हर एक परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया है, बट दे सेइंग ये जो जाट में हो रहा है ना, ये अब तक नहीं देखा. ये सब पे एक्चुअली भारी होने वाला है. टॉक टू अस अबाउट दिस एंड दिस ब्रिलियंट कोलैबोरेशन सर. कोयल की आवाज से तो दिन शुरू होता है और मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो सुबह सुबह ये आवाज सुनाई देती थी, इसे यूज कर लिया है. तो ये सुनाई देगी फिल्म में. थैंक यू सो मच सनी सर. मैं क्या बोलूं, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है. थैंक यू सो मच गोपी सर. ही सो, क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास. ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का. थैंक यू सो मच. मैत्री जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2 और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है. एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर. बहुत ही सुंदर अनुभव था. प्रोड्यूसर्स वहाँ ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रोड्यूसर आ गए. एंड प्रोड्यूसर सेट पे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता. या सो हम्बल एंड बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच रणदीप भाई. इस बार भाई ही बने हैं, इतना तो चलिए ओपन कर ही देता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू विनीत भाई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस जर्मन. ऑफ कोर्स यू नो सर, आपने लाइनअप की बात की मैत्री की. अभी वो प्रभास सर की फिल्म है, यू नो एनटीआर सर की और प्रशांत सर के संग, मतलब ये कहीं और ही जाने वाला है. एंड अभी कमिंग बैक टू जाट, मैं बोलूंगा मतलब लुकिंग बैड एस नेवर लुक्ड सो गुड. मतलब किसी ने इतना खूबसूरत और हैंडसम दिख के इतना खतरनाक विलन मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी वो अदा किया होगा. गिव इट अप फॉर दिस मैन who's this brilliant handsome actor at the same time a very daring actor. हर बार जो कैरेक्टर उठाते हैं ना, वो सच में हट के अलग होता है. सब लोग यहाँ पे हाँ हाँ ही कर रहे हैं. ऑफ कोर्स रणदीप हुडा, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां. Welcome sir, thank you so much for being here. As I said, super handsome at the same time super daring. Because एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर का किरदार आप निभाते हैं. वहां से निकल के आते हैं, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए. This is something else, you know, रणथुंगा. Talk to us about this entire thing and the journey, of course. कुछ मिसइन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, but that's a separate story. मैंने खुद डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे. तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu actually who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so there was a problem. But that's the beauty of entertainment. If there was anybody else playing Jat except for Sunny Baji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he is so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Baji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said just follow me, and I said इसमें logic क्या है? बोलते there is no logic, only magic, which we can see on the screen. And also I'd like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and the producers. They've been very sweet. And one thing I like about the South film industry very much, my first time working there, is the producers really have a lot of respect for the vision of the director and the director, and that is something we should all follow even in Bollywood industry. So I'm very happy to be a part of it. Rana Tunga, yeah, it's great. Thank you. Just too good, sir.
दोनों बार जो देखा है वो एंट्री पे ही लग रहा है अब ये क्या करेगा और कैसे करेगा. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स मैंने रणदीप भाई को ऐसा एकदम मुस्कुराते हुए किसी की बात करते हुए, मैं शायद वो एक अलग आज मुस्कुराहट है चेहरे पे व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट सनी पाजी. तो मैं भी यही कहूंगा, वो 2.5 किलो का हाथ जो कि कमजोर को हमेशा ऊपर उठाने के लिए बढ़ता है और जो गलत करता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए बढ़ता है. द मैन, द मर्द, द एंग्री मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर सनी देओल. द डैशिंग, द धमाकेदार देओल साहब. सो वेलकम. इतना कुछ सब लोगों ने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है. But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, अरुण जी ने आके मुझे परेशान किया था गदर के वक्त, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू डू अ फिल्म. कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई. तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड that was the first time I met Gopi, and that also in Goa. And he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे. इतना कुछ सब लोगों ने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है. But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, अरुण जी ने आके मुझे परेशान किया था गदर के वक्त, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू डू अ फिल्म. कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई. तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गोपी, एंड दैट आल्सो इन गोवा. And he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे. बिकॉज उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, आई जस्ट बिलीव्ड इट, एंड उस तरह से ये फिल्म बनी. एंड देन ऑब्वियसली our producers, they have been so good. अब सच्ची मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है. सब्जेक्ट को लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पर छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं. क्योंकि सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है. और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते. और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए. मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया. चल मैं वहीं जाके सेटल होता हूँ. हाँ जी. इट वॉज रियली ब्यूटीफुल, वो बहुत मज़ा आया. एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं. और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, हम लोग फिर कैसे खो जाते थे. दैट्स व्हाट सिनेमा इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट. एंड जब कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक चीज़ कहूँगा, सॉरी. किसी का इंतजार था. थैंक यू. Thank you so much, sir. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. We'll do a quick picture, right? We do a quick picture and then we'll place the chair.